आलस एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम उसे टाल देते हैं। मन करता है कि अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे, और यही थोड़ा बाद धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। अगर तुम भी अपने अंदर इस आलस को महसूस करते हो तो ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान कभी न कभी इससे गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसे हरा कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इसके साथ ही जीना शुरू कर देते हैं। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि आज कुछ अच्छा करना है, कुछ नया सीखना है, अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाना है, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, और वही थोड़ी देर तुम्हारा पूरा दिन खा जाती है। ये आलस कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है। असल में आलस तब पैदा होता है जब हमारा दिमाग काम को मुश्किल या बोरिंग समझता है। दिमाग हमेशा आराम चाहता है, वो चाहता है कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो हमें बार बार आराम की तरफ खींचता है। लेकिन सच ये है कि अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आखिर इस आलस को छोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम जो काम टाल रहे हो वो क्यों टाल रहे हो। क्या वो काम बहुत बड़ा लग रहा है, या फिर तुम्हें डर है कि तुम उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब तुम अपने कारण को समझ लेते हो तो उसे खत्म करना आसान हो जाता है। अगर काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जब काम छोटा लगता है तो दिमाग उसे करने से मना नहीं करता। एक और जरूरी बात है एक्शन लेना। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन काम करने से आता है, काम करने के बाद नहीं। जब तुम बिना मन के भी थोड़ा सा काम शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी में लगने लगता है। इसे ही कहते हैं एक्शन से मोटिवेशन पैदा करना। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जब तुम कोई छोटा सा काम पूरा करते हो तो तुम्हें अंदर से एक अच्छा फील होता है। यही फील तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी करो, लेकिन लगातार करो। लगातार किया गया छोटा काम भी एक दिन बड़ा रिजल्ट देता है। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जब बात फोकस की आती है, तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट के लिए फोन देखेंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर तुम्हें सच में आलस को हराना है तो तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होगा। काम करते समय फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सको। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन काम करने की ताकत देता है। जब तुम खुद से ये वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो मैं रोज थोड़ा थोड़ा काम करूंगा, तब धीरे धीरे तुम्हारी आदत बदलने लगती है, और यही आदत तुम्हें आलस से बाहर निकालती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आलस छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा। कई बार तुम फेल भी होगे, कई बार फिर से आलस आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें फिर से उठकर कोशिश करनी है। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो फिर तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि आलस हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है और ग्रोथ हमेशा उसके बाहर होती है। एक छोटा सा नियम अपने जीवन में अपनाओ, पहले काम फिर आराम। जब तक तुम अपना जरूरी काम पूरा नहीं कर लेते तब तक खुद को आराम करने की इजाजत मत दो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। और आखिर में ये याद रखो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे आराम से ज्यादा जरूरी हैं। आज तुम जो भी मेहनत करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगी। अगर तुम आज आलस में समय बर्बाद करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो तो वही छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे बड़े सपनों के करीब ले जाएगा। तो आज से, अभी से एक फैसला लो कि तुम आलस को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दोगे। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे, अपने समय की कीमत समझोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो खुद से लड़ते हैं और खुद को हराकर आगे बढ़ते हैं।